बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजॉइड कौन सी शेप होती है, ठीक है ना। ये एक 4 साइडेड शेप होती है ट्रेपेजॉइड। जो सिंपल ट्रेपेजॉइड होता है उसकी क्या पहचान होती है कि उसकी जो ये 2 साइड्स होती हैं ये बेस कहलाती हैं और ये दोनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं कि उनको जितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए आगे, वो आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे से मिलती नहीं है। अगर कोई लाइन यूँ करके यूँ आगे चलती जाए और आगे जाके मिल जाए तो ये दोनों लाइंस क्या नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी लाइंस जो आगे जाकर भी एक्सटेंड करने पर भी इंटरसेक्ट नहीं करें, एक दूसरे से नहीं मिलें, उन लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइंस जो होती हैं ट्रेपेजॉइड में पैरेलल होती हैं और ये वाली जो 2 साइड होती हैं, अच्छा इनको जो है ना बेस कहा जाता है, ये बेस कहलाती हैं। और ये जो 2 साइड्स होती हैं ये आपस में ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इक्वल होती हैं लेंथ में, ठीक है। और इन 2 लाइंस को हम कहते हैं लेग्स, ठीक है। ये लेग्स कहलाती हैं, ये बेस कहलाती हैं। और इसके जो एंगल्स होते हैं, ये एक अदर इन्फॉर्मेशन है, इसके एंगल्स जो होते हैं 110, ये 2 एंगल्स जो होते हैं 110 के होते हैं। और बाकी यानी इन दोनों को एंगल्स को मिलाएं तो 180 बनता है। तो यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर भी 70 डिग्री का, यानी बेस पे जो एंगल बन रहे होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ये देखें, बेस पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये तो एक अलग इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमें एक ट्रेपेजॉइड जो है, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड किसे कहते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है कि ये जो 2 साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना, ये आपस में अनइक्वल होती है ट्रेपेजॉइड में। लेकिन आइसोसेलेस में क्या होता है कि ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी उनकी लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, किसमें, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में, ओके। तो अब हमने एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड जो है ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके जो ओरिजिन है उसके ऊपर हम एक पॉइंट रखेंगे ए, ये बी, सी और डी। इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालेंगे। ओरिजिन के आपको पता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों 0 होते हैं, क्योंकि वो ना एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है पॉइंट, ना वाई एक्सिस में मूव करता है। इस वजह से एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ठीक है। अब बी की बात कर लें तो बी क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया स्मॉल ए के इक्वल, ठीक है। और ये बात मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि इस पे y कोऑर्डिनेट क्यों 0 होता है, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस में कहीं मूव नहीं कर रहा है। ये y एक्सिस है ना, तो ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इस वजह से y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। अब C की बात कर लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का x कोऑर्डिनेट, यानी x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है उसको हमने स्मॉल b से डिनोट किया है। और y एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक y एक्सिस में जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है इसे हमने स्मॉल c का नाम दिया है, ठीक है। अब d के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकलेंगे ये देख लेते हैं। ये देखें, अब हमने ये इसको क्या आगे एक्सटेंड किया और पूरा यहाँ से लाकर इसको ड्रॉप कर दिया। ये जो b पॉइंट है ना उसको हम ऊपर लेकर गए हैं और इससे मिला दिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इतना है, इसके बराबर है। जो ये डिस्टेंस आ रहा है वही डिस्टेंस इसके बराबर है। हमने क्या किया, बी जो वर्टेक्स था उसको हम ऊपर ले गए और इसके साथ मिला दिया। अब डी का ये जो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है ना हमें, ये डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के। तो हम ये डिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये पूरी साइड जो होती है वो किसके बराबर लिए, स्मॉल ए के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल ए। स्मॉल ए में से अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, b के बराबर है। इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस b के बराबर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a के बराबर। तो a में से b को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो जो डिस्टेंस यहाँ आया है वही डिस्टेंस ये है। तो x कोऑर्डिनेट इस तरीके से a माइनस b हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट तो इसने जितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया है y एक्सिस में। तो ये तो बराबर होगा स्मॉल c के, ठीक है। तो इस तरह से आपको
इसके कोऑर्डिनेट्स लेट करने होंगे। बता दीजिए वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो इसके डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के जो डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। आपको पता है डायगनल्स किसे बोलते हैं, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलते हैं। ये ए के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सी है, तो ए सी लाइन जो है वो क्या है, डायगनल है। ये ए सी लाइन डायगनल है। इसी तरीके से बी के ऑपोजिट डी है, बी डी लाइन डायगनल है। अब ये हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने लिख दिया ए सी बराबर है बी डी के। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी का निकालने के लिए डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 b माइनस 0 का होल स्क्वायर और c माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट। तो ए सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से हम बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। तो x2 माइनस x1 a माइनस बी माइनस ए और c माइनस 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा और प्लस सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस दोनों इक्वल आ गए हैं। आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके वर्टिसेस देख लेते हैं, ठीक है। वर्टिसेस जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल लेते हैं। हमने लेना है एक ट्रेपेजॉइड हमने एक ले लिया, जिसका हमने एक्स एक्सिस पे जो है यानी ओरिजिन पे जो है एक पॉइंट रखा और एक्स एक्सिस पे दूसरा पॉइंट जिस तरीके से पहले रखा था। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पर सी पॉइंट भी ऐसे ही है जैसे हमने लिया है। यहाँ पर डी पॉइंट हमारे पास चेंज हो गया। डी पॉइंट क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जो इसकी दूसरी साइड थी ना, ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड कहलाती हैं, जिसे हम लेग कहते हैं। तो वो साइड जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है। वाई एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट इसने डिस्टेंस जितना किया कवर सी, स्मॉल सी के बराबर है, ठीक है। सिर्फ इसके एक्स कोऑर्डिनेट में फ़र्क आया है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस वजह से हमने इसको वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। जो नॉन पैरेलल साइड हैं उनके जो मिड पॉइंट्स हैं, जैसे ए डी का मिड पॉइंट हमने ई ले लिया और बी सी का मिड पॉइंट हमने एफ ले लिया, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड के जो हमारे पास मिड पॉइंट्स थे उनको हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये ई एफ आ गया। ई एफ का डिस्टेंस वो कह रहे हैं बराबर है, किसके बराबर है, हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। हाफ ले लिया हमने, देखें ई एफ जो है मिड पॉइंट्स की लेंथ है, दोनों के मिड पॉइंट्स की लेंथ है, ये बराबर है हाफ किसके, ए बी और सी डी, जो दो साइड्स बच गई हैं। ये दो साइड्स के तो मिड पॉइंट ले लिए, बाकी दो साइड्स कौन सी बच गई, ए बी और सी डी, इन दोनों का सम ले लें। हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स, हाफ ऑफ द सम, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड हैं उनके उनका सम ले लीजिए और हाफ कर दें उसका, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इसका डिस्टेंस बराबर है इन दोनों साइड्स का सम का हाफ, ओके। तो हमने सबसे पहले ये लेट करके बता दिया कि ए बी सी और डी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजॉइड, ये वर्टिसेस हैं ट्रेपेजॉइड के, और ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। ई और एफ जो हैं वो नॉन पैरेलल साइड के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी ए डी लाइन का, और एफ मिड पॉइंट है बी सी लाइन का, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये चीज़ प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ई के कोऑर्डिनेट और एफ के कोऑर्डिनेट। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये मिड पॉइंट्स हैं। तो हमने यूज़ किया मिड पॉइंट फार्मूला, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के। अब मिड पॉइंट ऑफ ए डी यानी ई, मिड पॉइंट ऑफ ए डी मतलब ई के पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं
ए प्लस डी 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 0 आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया ई पॉइंट का 0, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 यानी c अपॉन 2। इसी तरीके से f मिड पॉइंट निकालने के लिए हम BC जो लाइन है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे f। b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लीजिए, c के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए और x वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दीजिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 c प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास f के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और सबसे पहले EF का डिस्टेंस निकालेंगे। E और F दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो हम क्या करेंगे E के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और F के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है a प्लस बी ओवर 2 माइनस 0 करेंगे, ठीक है, और y2 माइनस y1 करेंगे तो c अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2 करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा। a प्लस बी ओवर 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लीजिए, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए। हमारे पास हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, सिर्फ स्मॉल a हमारे पास बच जाएगा। इसी तरीके से आप सी डी का डिस्टेंस निकालें, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लीजिए, डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए और फिर आप यहाँ पर कर लीजिए 0 माइनस बी करेंगे और c माइनस सी करेंगे, ठीक है। तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा इसके ऊपर, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, सिर्फ स्मॉल बी बाहर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वैल्यूज उठाकर रखना है। ई एफ की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी ओवर 2, ये हाफ लिख लिया यहाँ से, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास ए के बराबर आया और बी सी डी का डिस्टेंस बी के, ए प्लस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी ओवर 2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। बस हमें यही प्रूफ करना था। आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।